कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हमारे ख्वाब पूरे नहीं हो पाते, चाहे वो जिंदगी की चुनौतियां हों, समय की कमी या फिर सही मौके का ना मिलना। हम कोशिश तो करते हैं लेकिन कभी कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बात करेंगे मानसी दीक्षित केस के बारे में। राजस्थान के कोटा की रहने वाली मानसी दीक्षित, जिसका खूबसूरत चेहरा और बड़े सपने सभी को प्रभावित करते थे, लेकिन इसका अंत इतना खौफनाक होगा यह किसी ने सोचा भी नहीं था। लाइट, कैमरा, एक्शन, मॉडलिंग और ग्लैमर से भरी जिंदगी में मानसी ने एक बड़ा सपना देखा था, एक सफल और मशहूर मॉडल बनने का। आत्मविश्वास से भरी मानसी का चेहरा जितना खूबसूरत था उतना ही बड़ा उसका सपना भी था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मानसी मुंबई आई, जो माया नगरी के नाम से जानी जाती है। वह एक उभरता हुआ सितारा थी और लोग उसकी प्रतिभा और खूबसूरती की तारीफ करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी चमकती हुई जिंदगी से पहले ही उसकी दर्दनाक हत्या ने उसके सारे सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर करीब 3 बजे मुंबई के अंधेरी इलाके में मित्तल नगर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक टैक्सी बुक की गई। एक 20 साल का लड़का भारी सूटकेस के साथ टैक्सी में बैठा। ड्राइवर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा, लेकिन थोड़ी दूरी के बाद लड़के ने ड्राइवर से मलाड चलने को कहा। उसने बताया कि मलाड में उसका दोस्त भी उसके साथ जाने वाला है और वे दोनों एक साथ एयरपोर्ट जाएंगे। लड़के का सूटकेस टैक्सी की डिग्गी में रखा गया था। मलाड पहुंचने पर उसने ड्राइवर से सूटकेस निकालने में मदद मांगी। ड्राइवर ने महसूस किया कि सूटकेस भारी था और लड़का थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मलाड का यह इलाका काफी शांत और भीड़ भाड़ वाला नहीं था। टैक्सी ड्राइवर के उस लड़के को छोड़ने के बाद जब थोड़ी दूर आगे बढ़ा तभी उसे शक हुआ। उसने तुरंत टैक्सी वापस मोड़ दी, लेकिन तब तक वह लड़का सूटकेस को झाड़ियों में फेंक कर जा चुका था। ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस जल्दी से घटना स्थल पर पहुंचकर सूटकेस को झाड़ियों से बाहर निकालती है। जब सूटकेस खोला गया तो वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। उसमें एक लड़की की लाश रखी हुई थी। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, जो ये दिखाते हैं कि वह एक अच्छे परिवार से थी। लड़की के सिर पर गहरी चोट के निशान थे, जिसे देखकर यह लग रहा था किसी ने उसके सिर पर भारी चीज से वार किया था। लेकिन सवाल यह था कि हत्यारा कौन था और हत्या का कारण क्या था। शुरुआती कार्यवाही पूरी करने के बाद उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से उस लड़के के बारे में जानकारी ली। लड़के का पता मिलने पर पुलिस तुरंत उसके घर पहुंची। उस समय वह लड़का घर में अकेला था और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके घर को सील कर दिया। पुलिस की पूछताछ में उस लड़के ने अपना नाम मुजम्मिल शेख बताया, जबकि लड़की का नाम मानसी दीक्षित बताया। कुछ ही देर में यह खबर मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल गई। मानसी के परिवार वालों को भी इस घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली। मानसी, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली थी। उसके परिवार में उसकी मां पद्मावती और उसके पिता ऋषि दीक्षित थे, जिनका कुछ साल पहले निधन हो चुका था। मानसी के पिता रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे और उनके मरने के बाद बड़ी बेटी दीक्षा को उनकी जगह पर नौकरी मिल गई थी। 20 साल की मानसी खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती थी। मिस कोटा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर उसने मॉडलिंग की दुनिया में अपने कदम रखे थे। छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ अनुभव हासिल करने के बाद मानसी ने मुंबई में अपने सपनों को साकार करने का फैसला किया। मार्च 2018 में वह मुंबई पहुंची और अंधेरी के शास्त्री नगर में एक फ्लैट में रहने लगी। मुंबई की चकाचौंध वाली दुनिया में मानसी ने अपनी पहचान बनाई। अपने टैलेंट के दम पर उसने न केवल मॉडलिंग जगत में बल्कि टीवी सीरियल्स और शॉर्ट फिल्मों में भी अपनी जगह बनाई। सोशल मीडिया पर वह काफ़ी लोकप्रिय थी और लाखों फॉलोअर्स थे। मानसी की ये यात्रा बहुत कम उम्र में शुरू हुई और तेजी से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ धोखा किया और उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। मुजम्मिल शेख 19 साल का था और वह हैदराबाद का रहने वाला था। उसके पिता नेवी में इंजीनियर थे और रिटायर होने के बाद उन्होंने मुंबई में एक फ्लैट खरीदा, जहां परिवार के साथ
रहने लगे। उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर इंजीनियर बने, लेकिन मुजम्मल की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। इस चीज को देखकर उसके पिता ने उसे हैदराबाद में उसकी दादी के पास भेज दिया। मुजम्मल भी सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय था। उसने जब पहली बार मानसी को देखा और उसकी खूबसूरती का पूरी तरह से दीवाना हो गया। मानसी से दोस्ती करने के लिए उसने फेसबुक पर एक नया प्रोफाइल बनाया। मुजम्मिल ने फेसबुक पर खुद को एक फोटोग्राफर बताया और उसके बाद से वह मानसी से बातचीत करने लगा। दोनों के बीच फेसबुक पर अच्छी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। कुछ समय बाद मुजम्मिल ने अपनी मां के साथ हैदराबाद से घूमने के बहाने मुंबई आने का फैसला लिया और पहली बार मानसी से मिला। इस पहली मुलाकात के बाद उसने मानसी को अपने घर बुलाने का बहाना बनाया। जब मानसी उसके घर पहुंची तो थोड़ी देर तक सामान्य बातें होती रहीं, लेकिन कुछ समय बाद मुजम्मिल ने मानसी के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। लेकिन मानसी ने इसका विरोध किया, जिससे मुजम्मिल को बहुत गुस्सा आया और अचानक उसने मानसी के सिर पर स्टूल से वार कर दिया। इस हमले से मानसी जमीन पर गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गई। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार मानसी के बेहोश होने के बाद भी मुजम्मिल ने उसके साथ छेड़छाड़ की और रेप करने की कोशिश की। पुलिस ने मुजम्मिल के कपड़ों से सीमन के सैंपल भी इकट्ठा किए थे। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि मानसी के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले थे। यह सब करने के बाद मुजम्मिल घबराने लगा। उसे डर था कि अगर मानसी जिंदा बच गई और पुलिस के पास चली गई तो वह पकड़ा जाएगा। इसके बाद मुजम्मिल ने घर के अंदर रखी कपड़ों की सूखने की रस्सी से मानसी का गला घोट दिया और तब तक दबाया जब तक कि वह मर नहीं गई। मानसी का गला घोटने के बाद मुजम्मिल को डर था कि उसकी मां जो अपनी दोस्त से मिलने गई हुई थी कभी भी घर आ सकती थी। कोर्ट में पेशी के दौरान मुजम्मिल के परिवार ने कहा कि उसे कुछ मानसिक समस्याएं हैं और उसका इलाज चल रहा है। केस की कार्यवाही अभी भी चल रही है। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।